देखो, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बात का तो यह है कि वो खुद अपनी बात को नहीं समझते कि वो क्या कह रहे हैं, और दिन में 3 बार अपनी बात पलट देते हैं। तो उनकी कैसे उनके मिलिट्री कमांडर्स उनकी बात को समझते होंगे, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन समझती होगी, नोबडी नोज। सो उनका कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे वो ट्वीट करेंगे नहीं। हम लोग समझते हैं वो इरेशनल है, उतने इरेशनल भी नहीं। उनको पता है उनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है और उनके जो समर्थक है उनको क्या पसंद है। तो इतने कल्टिवेटेड इरेशनलिटी लगती है उनको देख के, बट उतने इरेशनल मुझे लगता नहीं यूएस प्रेसिडेंट हो सकता है। रियलिटी उनके सामने आई है। ग्राउंड ऑफेंसिव की भी मैंने कल परसों बात की थी। उनको पता लग गया, उनकी नेवी, उनके मरीन्स, उन्होंने फीडबैक दिया होगा कि सर रहने दो, ये जो है हम दलदल में फंस जाएंगे और इस युद्ध से निकल नहीं पाएंगे साफ। तो आई थिंक गुड मेजर क्लाइम डाउन तो है ना जनरल मोर, पीछे तो हटे है ना 2 कदम डोनाल्ड ट्रंप। मैसिव क्लाइम डाउन है, मैसिव क्लाइम डाउन। और इसमें सिर्फ जो मोनार्कीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनका तो रोल है ही है, जो उन्होंने प्रेशर डाला होगा अमेरिका के ऊपर। इजराइल ने कितना प्रेशर डाला होगा, बिकॉज इजराइल को मानक इस बुरी तरीके से कभी भी मार नहीं पड़ी है किसी भी लड़ाई में, लेबनान हो या हिजबुल्लाह, हमास, वो कभी भी इतना नहीं क्षति पहुंचा पाए हैं इजराइल के शहरों में उनके, जो कि अब ईरान ने कर दिया। और ईरान ने एक्चुअली दे हैव शॉक्ड द वर्ल्ड विद देयर कैपेबिलिटी टू हिट पिन पॉइंट एक्यूरेसी, उनकी ड्रोन्स, उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी, उनकी डिसीजन मेकिंग सिस्टम। आई थिंक अब नया वर्ल्ड ऑर्डर तो बनेगा ही बनेगा, बट काफी कुछ दुनिया क्लियर हो गई है कि अभी प्लीज स्टार्ट टेकिंग ईरान सीरियसली। एक सवाल और डोनाल्ड ट्रंप का मैसेज पढ़कर मैंने समझा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि वो ईरान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले करेंगे या नहीं करेंगे। आपको लगता है करेंगे या वो वहां भी नहीं करेंगे, और एक सीज फायर कहें या ना कहें लेकिन उसको फॉलो करेंगे? आई थिंक ये प्रेल्यूड है, ये प्रेल्यूड टू अ बिगर सीज फायर, बिकॉज इस तरह की लड़ाई से एकदम यूएस के लिए निकलना, देखो यूएस सुपर पावर है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। इट इज अ सोल सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। इतनी जल्दी यूएस की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स हाथ टेक दे और कह दे कि हम लड़ाई नहीं करना चाहते, थोड़ा सा अनप्रेसिडेंटेड है। बिकॉज मैंने कहा ना आपके चैनल में, यूएस नोज ओनली वन गॉड एंड दैट इज फायर पावर। फायर पावर है उनके पास, लेकिन इस बार जो है कुछ ना कुछ, आई थिंक दे डिड नॉट एंटिसिपेट दिस। जनरल मोर, एक सवाल और जनरल मोर, ये जो डिमोना में मारा है ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल, आपको लगता है ये भी एक ट्रिगर पॉइंट हो सकता है? क्योंकि उनको लगा होगा इसराइल ने नतांज में मारा, ईरान ने डिमोना में मारा, कहीं ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट ना बन जाए। देखो न्यूक्लियर का तो खतरा लोग बोल रहे थे, बट मेरी पर्सनल स्टडी, मेरी इंसिडेंटली मानक मेरी जो पीएचडी है वो न्यूक्लियर डेटरेंस और डॉक्ट्रिन में है। तो मैंने इन सब देशों की डॉक्ट्रिन को एनालाइज किया और उसके ऊपर मैंने अपना शोध किया है। तो मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कहीं पर भी ये चांस था कि कोई ईरान के ऊपर, बिल्कुल बन ही नहीं रहा था रीजन। एंड और विद टू ग्रेट पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, रशिया एंड चाइना सपोर्टिंग ईरान, एंड यूके, फ्रांस, जर्मनी, एवरीवन नॉट साइडिंग विद द यूएस, तो ये बन नहीं रही थी बात कि कोई इजराइल या यूएस इतनी कर दे कि कोई न्यूक्लियर तरीके का वो होगा। तो गुड सेंसेस प्रिवेल्ड में यही, गुड सेंसेस प्रिवेल्ड इसी नोट। देखिए, मैं तो अभी जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है उसके फाइन प्रिंट को मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि हमें इतनी जल्दी ये तो अपलॉड करना चाहिए जो शांति हो रही है, जो युद्ध अस्थायी तौर से भी खत्म हो रहा है, इसको तो हमें अपलॉड करना चाहिए। परंतु हमें फाइन प्रिंट देखना होगा जो किस टर्म्स पर ये होता है, क्योंकि देखिए ये पूरे विश्व के लिए भी और उस क्षेत्र के लिए भी ये ठीक नहीं होगा अगर ईरान इमर्जेस एज एन अनचैलेंज्ड हेजेमॉन ऑफ द रीजन। ये समझना चाहिए आपको, क्योंकि अगर ईरान सभी हॉर्मुज के ऊपर, जैसे वो कहता है, जो मैं अपने कुछ 10% जो भी इनका वो वैल्यू है उसके वो मैं अपना लगाऊंगा, कर लगाऊंगा और वो उसको मिलेगा, पूरी तरीके से जो भी गल्फ स्टेट्स हैं उनको अपने पंजे के नीचे, उनको अपने कंट्रोल में, उनको अपने डोमिनेंस में रख लेता है, वो ठीक नहीं होगा। अगर वो कहता है जो मैं तो यहाँ से विजयी होकर निकला हूं, तो मैं तो अब किसी भी तरीके से अपना न्यूक्लियर वेपन स्टेट बना लूं, न्यूक्लियर वेपन्स को मैं डेवलप कर लूं, क्षेत्र के लिए अच्छा नहीं होगा। वो सऊदी अरेबिया भी यही करेगा, तुर्की भी यही करेगा। उसके बाद अगर वो ये नहीं मानता, देखिए ईरान का तो ये कहना है जो हमको इजराइल को इस दुनिया के नक्शे से हटा देना है, क्या वो इसके ऊपर अपना पीछे जाएगा? ये वाली चीजें तो हमको बहुत सोच समझ कर देखनी पड़ेंगी। सो इनिशियल जो हमारे पास आया है वो ठीक है, युद्ध में विराम होना चाहिए, परंतु इसमें फाइन प्रिंट को देखने की बहुत जरूरत है, जो आगे चलते हुए इसके क्या नतीजे निकलने वाले हैं। ठीक है, ओके। अब विशंबर जी आपके पास आ रहा हूं। विशंबर जी, आपका असेसमेंट बताइए जरा, उसके बाद
आ रहा हूं जनरल जैनी। विशंबर जी, आप देख रहे हैं ट्रंप पीछे हट गए हैं, हट रहे हैं, झुक गए हैं, झुक रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? मानक देखिए, मैं कई दिन से कह रहा था कि उन्होंने 4 to 6 वीक्स कहा है और कुछ सरप्राइजेस लड़ाई में होते हैं जैसे होते हैं, और लड़ाई शुरू में, लड़ाई इस टाइम पे इस दौर में पहुंच जाती, कोई भी लड़ाई के फेजेस होते हैं, तीन हफ्ते के बाद लड़ाई इसमें पहुंच जाती कि दोनों साइड जो है सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना एम को, अपने हौसले को बनाए रखने की कोशिश करते हैं, ट्रेडिंग दी वाटर, मतलब किसी तरह चलता रहना चाहिए चप्पू। तो इस टाइम पे अगर इस किस्म की स्टेप, इस किस्म की डिक्लेरेशन की है उन्होंने, और जैसे मैं पहले भी कह रहा था, कहीं ना कहीं गल्फ कंट्रीज ने बहुत रिस्ट्रेंट दिखाई है। देखिए, बाकी कोई कुछ भी कहता रहे, सऊदी अरेबिया, यूएई, और ये लोग बहुत पीस नेगोशिएटर्स हैं पहले भी, इन्होंने स्टेबिलिटी के लिए तो सबसे ज्यादा अमेरिकन पब्लिक से भी ज्यादा मुझे लगता है इनका प्रेशर काम किया है। और दूसरा जो चीज काम किया है वो ईरान ने वापस हमला किया ना, कोई नहीं चाहता कि यहाँ न्यूक्लियर कोई चर्नोबल जैसा भी काम हो जाए, न्यूक्लियर ब्लास्ट ना हो, लेकिन अगर किसी किस्म से भी चर्नोबल जैसी कंडीशन हो जाती है, कोई भी अगर आपके पास प्रोसेस ऑन है और आपकी लीक हो जाती है तो बहुत डेंजर्स है। तो प्रेसिडेंट ट्रंप भी समझते हैं, सब समझते हैं, और हॉर्मुज स्ट्रेट को ऐसे नहीं किया जा सकता। वो कम से कम भी 3-4 इन्फेंट्री डिविजन स्पेशलाइज्ड फोर्सेस के लगेंगे, जब जाके हॉर्मुज को स्ट्रेट को आप ये। विशंबर जी, एक सेकंड रुकिएगा प्लीज, एक सेकंड आपको रोक रहा हूं, एक सेकंड, क्योंकि मेरे पास ईरान का ऑफिशियल रिएक्शन आ गया है, वो भी जरा अपने दर्शकों को बताना जरूरी है। दरअसल अफगानिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है, ध्यान से सुनिएगा, अफगानिस्तान में जो ईरान की एम्बेसी है उसकी तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया गया है, जाहिर है वो तो इसे अपनी जीत बताएंगे। उस हैंडल पर लिखा गया है, ट्रम्प्स रिट्रीट आफ्टर ईरान्स फर्म वार्निंग आफ्टर द इस्लामिक रिपब्लिक थ्रेटन्ड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी यूएस अटैक ऑन ईरान्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर इट वुड टारगेट द एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द एंटायर रीजन। ट्रम्प बैक्ड डाउन एंड स्टेटेड दैट ही हैड इश्यूड एन ऑर्डर टू पोस्टपोन द अटैक। क्लियर लिखा है, ईरान कह रहा है रिट्रीट है और उन्होंने जो अपना अटैक है पोस्टपोन कर दिया। जाहिर है तो ईरान तो अपनी जीत बताएगा विशंबर जी इसको। बिल्कुल बताएगा, और जैसे मिस्टर सज्जन आर वाज सेइंग कि वो फिर कार्रवाई भी करेगा कुछ। देखिए एक बात है स्पष्ट कि गल्फ कंट्रीज ने एक स्ट्रेट मैसेज दे दिया है आफ्टर ईरान की थ्रेट के बाद कि ईरान जो कहेगा वो करेगा, और भाई हमें मंजूर नहीं है, आप छोड़िए हमारा इलाका, आप जाइए इजराइल जाइए, भाड़ में जाइए, लेकिन प्लीज फॉरगिव अस। डोनाल्ड ट्रंप को मैसेज जा चुका है, लेकिन जो ईरान करेगा, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये एक बड़ी दुविधा में डाल दिया अमेरिका ने, एक बहुत क्रिटिकल बैलेंस को आपने अनस्टेबल कर दिया एरिया को, और बहुत ही दुविधा में डाल दिया। क्योंकि अगर अब ईरान के हार्डलाइनर्स हैं, अगर अगले 10-15 साल तक ईरान उन पदचिन्हों पे चला जिस पे हार्डलाइनर चलाना चाहते हैं, तो हॉर्मुज स्ट्रेट पे वो कोई ना कोई टैक्स भी लगाएगा कि भाई मेरा इतना नुकसान हुआ है, आप इसकी भरपाई कीजिएगा। तो एक बहुत डिफिकल्ट स्टेट में डाल दिया। ईरान अभी मानेगा क्या विशंबर जी? अमेरिका आज सुपर पावर है, लेकिन मेरा मानना यह है कि अब इससे विड्रॉल के बाद दुनिया में आप देखेंगे कि अमेरिका की जो आज तक डिक्टेटोरियल एटीट्यूड रहा है वो सॉफ्टन अप हो जाएगा। विशंबर जी, ईरान मानेगा क्या? ये जो 2 कदम यूएस ने पीछे खींचे ट्रंप ने, आपको लगता है ईरान मानेगा इसको? ईरान तो देखिए, मेरा मानना यह है कि ईरान नहीं चाहेगा और ज्यादा पनिशमेंट। ईरान तो निकलना चाहता होगा ना कहीं इससे इज्जत के साथ। अगर इस टाइम पे निकल जाता है तो ईरान के लिए सबसे बड़ी जीत है ये, बिकॉज इसके बाद तो तहश नहश और बढ़ेगी। जैसे मैंने कहा, ये वो स्टेज थी जब दोनों साइड एक ऐसे उसमें आगे की लड़ाई चल रही है, लेकिन किसी का डिसाइसिव एक्शन नहीं है। वो मार रहा है, आप मार रहे हैं। जो शुरू के एम थे वो तो अचीव हो जाते हैं दोनों साइड के। जो काउंटर इनिशिएटिव बैक लिया ना एनिमी से, मतलब ईरान ने जो अमेरिका और इजराइल से इनिशिएटिव अपने पास लिया ना कि आप मारो मैं मारूंगा और भी जोर से मारूंगा। अच्छा विशंबर जी एक सेकंड, वो जो शतरंज का खेल होता है ना, उसमें सर आपको पता है ड्रॉ होता है, एक ड्रॉ जैसे टेस्ट मैच में भी होता है। चेस में ये होता है, जब आपको लगता है गेम फंस गया तो दोनों हाथ मिला लेते हैं, बोलते ठीक है भाई, ना आप जीते ना मैं जीता, ना आप हारे ना मैं हारा। आपको लग रहा है ये उसी स्टेज की तरफ हम बढ़ रहे हैं? मानक, ये जो लड़ाई है ना आज की, जो स्टैंड ऑफ वॉर है, जो एयर पावर से आप अपना ऑब्जेक्टिव हासिल कर, इसमें एग्जिट, मैंने पहले भी कहा था, एग्जिट बहुत आसान है इसमें, क्योंकि ग्राउंड पे कुछ नहीं है, तो दोनों अपनी विक्ट्री क्लेम करते रहेंगे। आप विक्ट्री क्लेम करते रहिए, ये तो आगे आने वाला वक्त बताएगा कि इस एरिया का फ्यूचर स्टेबिलिटी और इस एरिया में किसकी दादागिरी चलेगी या नहीं चलेगी, या रियली पीस आएगी। और अच्छी बात तो ये है कि क्या, देखिए एक बड़ी हम सोचते हैं इजराइल का जो हवा है ना कि भाई हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा, बाकी किसी को खतरा नहीं, और वो मारे जा रहा था, एक कम से कम वो रुकेगा कहीं ना कहीं जाकर। इजराइल ने, नेतन्याहू ने जो अपनी एक वो बना रखी है पिछले 25-30 साल से कि इजराइल की एग्जिस्टेंस को खतरा है, जबकि इजराइल मिलिट्री पावर है, इजराइल इकोनॉमिक पावर है, इजराइल टेक्नोलॉजिकल पावर है। इजराइल ने गाजा बिल्कुल खत्म कर दिया, वेस्ट बैंक में इजराइल ने खत्म कर दिया। अगर आप देखें तो लेबनान में भी इजराइल घुसा हुआ है, लेबनीज तो नहीं घुसे हुए। तो ये जो उसका ड्रामा है ना, जो ड्रामा है जिसपे हम लोग काफी दिन से कह रहे हैं, ईरान के ने किसी ने अपने उसमें डाल दिया कि हम उसको मिटाएंगे, कोई इजराइल को नहीं मिटा सकता। तो ये खत्म हो गया।
शंबर जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुकिएगा। शरद कोहली आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, सोशल मीडिया पे एक मीम चलता है बहुत दिनों से, आपका मैं जिक्र भी कर रहा था, उसका नाम है टैको, ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट, TACO। जब तक ईरान इसको उसी टोन में रैटिफाई नहीं करता है जिस टोन में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने, आपने जो अभी ट्वीट पढ़ा ईरानियन एम्बेसी का अफगानिस्तान में, उसकी टोन और राष्ट्रपति जब सीज फायर होता है तो दोनों टोन मैच करनी चाहिए। ये टोन बिल्कुल फर्क है। इससे ये पता लग रहा है कि पहली बात तो ये पीछे पर्दे के पीछे बातचीत कुछ नहीं, दिस इज वन साइडेड। ये वो जो टैको की मैंने जिक्र की, पर अगर हो रहा है दुनिया के लिए विनाशकारी था, अच्छी बात है। मैं ट्रम्प झूठ तो नहीं बोलेंगे कि बातचीत हुई है? ट्रम्प कब झूठ नहीं बोलते हैं, पहले मुझे आप ये जवाब दीजिए। मेरे पास पूरी लिस्ट है 28 फरवरी से लेके आज तक की। कभी मैं लड़ाई खत्म हो गई, कभी लड़ाई नहीं खत्म हुई, आज मैं ये करूंगा, कल मैं ये करूंगा, कभी मैं ये करूंगा, कभी मैं ये करूंगा। अब सिचुएशन ये आ गई थी, क्योंकि मैं हमारे सारे माननीय पैनलिस्ट डिफेंस बैकग्राउंड के हैं, मैं इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड का हूं। विशंबर जी मुस्कुरा रहे हैं। हालत ये हो रही थी कि अमेरिका को इस समय $200 बिलियन का सेनेट से सैंक्शन लेना पड़ रहा था युद्ध के लिए। दे हैड रन आउट ऑफ मनी एज वेल। और उनकी अर्थव्यवस्था, जो इन्फ्लेशन है वहां पर, वो एक उनके मित्र थे केविन वॉश, जो कि वो जेरोम पावल फेड चेयरमैन की जगह उनको मई में लाने वाले थे। उसको उन्होंने कहा लिया था, क्योंकि जेरोम पावल साहब को उन्होंने स्टूपिड तक कह दिया था बाय द वे, कि ये रेट नहीं घटाते हैं, क्योंकि ये रेट नहीं घटाते हैं तो इसलिए मैं दूसरा लेके आऊंगा। अब वो रेट कैसे घटाते हैं जब इन्फ्लेशन आपकी, तो इन्फ्लेशन अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मिलिट्री से भी ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। इस सबको देखते हुए मुझे 2-3 चीजें मैं करना चाहूंगा, क्योंकि मैटर डिफेंस का है। मुझे पहली बात, व्यक्तिगत तौर पे मुझे ट्रम्प साहब की किसी भी बात पर यकीन नहीं है। ये मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं, somebody can differ with me, नंबर 1। नंबर 2, इसको ईरान जब तक उसी टोन में रैटिफाई नहीं करेगा। नंबर 3, जो आपने बात कही बहुत जरूरी है, क्या ये पावर प्लांट का सीज फायर, ये पार्शियल सीज फायर है या ये ओवरऑल सीज फायर है, ये आपको और 2-3 घंटे शाम तक मालूम पड़ जाएगा। इस बात को लेकर अगर ये हो रहा है बहुत अच्छी बात है, परंतु मैं ट्रम्प साहब पे कतई यकीन नहीं करता हूं व्यक्तिगत तौर पर। ओके, ऑल राइट। अब जनरल जैनी, आपको जय हिंद, और मेरे को पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज बड़े मजे की डिबेट है, क्योंकि जो मेरे को पैनलिस्ट हैं, जनरल मोर, जनरल शब्बर, अशोक सज्जनहार जी, ये सब मेरे खास दोस्त हैं और कई बार आपके चैनल पे हम लोग इकट्ठे आ चुके हैं। और इनके व्यक्तित्व के बाद, इनके इंटरजेक्शन के बाद में बहुत कुछ रह नहीं गया बोलने के लिए। लेकिन मेरी एक फितरत है थोड़ा सा हट के देखने का। एक सिखलाई है कि कोई भी जब मुद्दा ऐसा पेचीदा हो तो थोड़ा उसको हट के देखो, इन द लार्जर पर्सपेक्टिव देखो, आउट ऑफ द बॉक्स देखो। देखिए, एक कहावत है, एक गाना है, ये तो होना ही था, और बड़ा वो सुरीली तरीके से गाता है, टंग इन द चीक से व्यंग के साथ में, ये तो होना ही था। बिल्कुल वही हुआ है जो पिछले 10 दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि ये तो होना ही था। देखिए मानक, इंटरनेशनल रिलेशंस में और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में सज्जनहार साहब मेरे से सहमत होंगे इस बात पे, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। इन द मौजूदा सिचुएशन देयर इज ए टोटल डेफिशिएंसी ऑफ ट्रस्ट। एक ट्रस्ट डेफिशिएंसी है। कौन सी बातचीत के बारे में बोल रहे हैं ट्रम्प साहब कि 2 दिन से हमारी बातचीत चल रही है? ना तो नेतन्याहू ने बोला कि कोई बातचीत चल रही है, ना ही ईरान ने बोला कि कोई बातचीत चल रही है, ना ही किसी मीडिया ने, ना फॉरेन मीडिया, ना इंडियन मीडिया जो इतना वोकल है, ऐसी कोई बातचीत की तो कभी बातचीत ही नहीं थी। तो ये कौन सी बातचीत की बात कर रहे हैं भाई? और ईरान अब बातचीत की बातचीत, देयर इज नो ब्लडी बातचीत एज फार एज ईरान इज कंसर्न। जून 25 में बातचीत चल रही थी, जबकि 13 दिन की बातचीत में 12वें दिन इन्होंने बॉम्बिंग कर दी थी नेतन्याहू ने। अब के भी बातचीत चल रही थी मानक, उन पिछले बार 9वें दिन बॉम्ब कर दिया, अब के 12वें दिन बॉम्ब कर दिया। बातचीत चल रही थी। ईरान वॉज कमिंग देयर वे। न्यूक्लियर प्रोग्राम को थोड़ा सा डाइल्यूट करके कोई वाया मीडिया सोल्यूशन पे ईरानियंस आने वाले थे, उठा के बॉम्बिंग कर दी। सो देयर इज ए टोटल ट्रस्ट एंड आई फुल्ली बिलीव विथ माय प्रीवियस स्पीकर, आई हैव नॉट एन आयोटा ऑफ बिलीफ इन व्हाट ट्रम्प इज सेइंग। कल तक तो ये कह रहे थे हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बुढ़ा देंगे, सारा ईरान को बर्बाद कर दे। आज बोलते हैं जी हमने पीस कर दी। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीस? अगर ये आप पूछ रहे थे अभी कि टेम्पररी सीज फायर है या, अरे भाई तो आपके पॉलिटिकल एम कहां गए? पॉलिटिकल एम था रिजीम चेंज, नहीं हुआ। पॉलिटिकल एम था न्यूक्लियर बर्बाद करना, नहीं हुआ। पॉलिटिकल एम था उनके मिसाइल कैपेबिलिटी बर्बाद करना, नहीं हुआ। भैया तो फिर ये सीज फायर का है कि मैं बताता हूं जैनी साहब, इसीलिए जनरल साहब मैं बताता हूं
बताता हूँ, एक सेकंड बस। Let me finish. 30 seconds. अच्छा आप फिनिश करिए, फिर मैं 30 बताता हूँ। seconds. I want to finish. I want to finish. हाँ। I want to finish my thought. वही बात जो मानक हम लोग आपके चैनल पे बार बार बोल रहे हैं पिछले हफ्ते भर से, ट्रम्प वॉज लुकिंग फॉर ए ऑनरेबल एग्जिट। ऑनरेबल वाली बात तो अब गई बाहर चूल्हे में। ही इज नाउ एमिंग एट ए डिसऑनरेबल एग्जिट, कि भाई चलो किसी तरीके से निकल ले, क्योंकि उन्होंने मरीज भी भेज दिए थे, फिफ्थ फ्लीट को भी बहरीन में एक्टिवेट कर दिया था, हम होर्मुज स्टेट को खोलेंगे, हम जो है वो खार्ग आइलैंड पे कब्जा कर लेंगे, जो बाकी आइलैंड है वहां पे कब्जा कर लेंगे, मरीन से एक एम्फीबियस ऑपरेशन कर देंगे। एम्फीबियस ऑपरेशन आपके जानकारों के लिए ये होता है जो कि शिप से लोडेड ट्रूप्स आते हैं और बीच लैंडिंग करते हैं शोर के ऊपर में, और वहां से जमीन के अंदर जाते हैं, ग्राउंड ऑपरेशंस करते। वो अगर एम्फीबियस ऑपरेशन करते, इनकी ऐसी मैसेकर होती, ऐसी इनकी मूली कटती कि बॉडी बैग्स वुड हैव गॉन टू अमेरिका, एंड ट्रम्प इज ऑलरेडी अंडर डिफिकल्टी। प्राइमरीज शुरू हो गए हैं, मानक प्राइमरीज की इलेक्शन शुरू हो गए हैं, एंड ट्रम्प कैन सी दैट हिज होराइजन गोइंग। और नवंबर में इलेक्शंस आ रहे हैं, उधर उसकी अनबन चल रही है नेतन्याहू से, इधर ईरान उसको ठोक रहा है। ईरान इज नॉट टर्न्ड आउट टू बी अ चिकन जस्ट एज अमेरिकन्स हैड थॉट। देयरफॉर व्हाट आई फील इज कि ये सब जनरल साहब एक सेकंड, आप एक सेकंड रुकिएगा। आप कल को जनरल साहब एक सेकंड बस, एस्केलेशन फिर हो जाए। हाँ जनरल साहब एक सेकंड रुकिएगा। आप कह रहे थे ना कि ऑनरेबल एग्जिट बिल्कुल नहीं है, अमेरिका को कुछ नहीं मिला। सर मैं बता रहा हूं क्या मिला, कम से कम इतना जरूर मिला, पहली बार ईरान की तरफ से, प्रेसिडेंट की तरफ से, फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से सोशल मीडिया पर खुलकर लिखा गया दैट द स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर एवरीवन। जनरल जैनी, अब से पहले ईरान बोलता था मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ईरान ने भी क्लाइम डाउन किया है जैनी साहब, ईरान ने कहा किसी के लिए हमने स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद नहीं किया। नहीं माना, माफ करना, मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। ईरान ने शुरू से ही बोला है हॉर्मुज का स्टेट बंद है, लेकिन सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद है, अमेरिका के लिए बंद है, और जो उसके सलाहकार और सहानुभूति वाले हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जिन्होंने उनको बेसिस दे रखे हैं, उनके लिए बंद है। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है चाइना के लिए खुला था, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज रशियन शिप्स के लिए खुला था, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है मान लेते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री और फॉरेन मिनिस्टर की बातचीत के बाद उनके लिए खुला था। आखिर 2-4 शिप्स हमारी भी आई है। नहीं लेकिन खुलकर कभी ईरान ने कहा नहीं। जनी साहब, ईरान ने खुलकर नहीं कहा था, प्रेसिडेंट ने ट्वीट करना पड़ा, फॉरेन मिनिस्टर को ट्वीट करना पड़ा। नहीं सबके लिए खुला है, सबके लिए खुला है। मानक प्रेसिडेंट ऑफ परशेकिया जो प्रेसिडेंट है, ही इज ए नॉन एंटिटी इन ईरानियन थॉट। दैट इज माय अंडरस्टैंडिंग। अशोक हसन साहब बेहतर बता पाएंगे क्योंकि वो एम्बेसडर रह चुके हैं वहां पे।